अब जेंटलमैन आपका कंपटीशन विंडो का कुछ पार्ट स्टार्ट हो गया है, जिसपे हम लोग डिस्कस करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर का ही थोड़ा सा हायर पार्ट है जेंटलमैन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यहां पर देख सकते हो कंपटीशन विंडो है, ये क्या जेंटलमैन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मींस क्या होता है जेंटलमैन? उलझा हुआ, जटिल। मतलब रियल नंबर यहां पढ़े थे वास्तविक संख्या के बारे में, यहां पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, जटिल संख्या मींस इसमें रियल का भी कॉम्बिनेशन हो जाएगा और इमेजिनरी का भी कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है ना, तो उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अभी कुछ बेसिक बात समझाते हैं जो आप अच्छे से अपडेट रखेंगे और उसके इससे फिर ढेर सारा हम लोग प्रॉब्लम पे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, थोड़ा समझिए। अभी जो आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं इसके यूज से आगे पढ़ाएंगे 11th में जब आएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएंगे अलग, एक टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 है कॉम्प्लेक्स नंबर, और आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे अलग, और कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रिग्नोमेट्री को मिक्स करके एक न्यू टॉपिक बनेगा जिसका नाम होगा डेमोइवर्स थ्योरम। ठीक है ना, इस पे इंजीनियरिंग कॉलेज में या बीसीए के सिलेबस में या फिर आप हायर एजुकेशन में मैथमेटिक्स से अगर आगे बढ़ेंगे तो वहां पर इस सारे कॉन्सेप्ट का यूज होने वाला है। ठीक है ना, तो थोड़ा अच्छे से देखेंगे, छोटी-छोटी बात को क्लियर करेंगे, समझ में आएगा। ठीक है, जिनमें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या पढ़े ये समझिए। जब भी जेंटलमैन आप क्लास 10th पढ़े में थोड़ा सा याद दिलाना चाहेंगे, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे, हम कुछ याद दिलाना चाहते हैं जेंटलमैन। देखिए आप क्या पढ़ते हैं, सर क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या था? bx = ax² प्लस क्या था जेंटलमैन, bx प्लस। ये क्वाड्रेटिक कब होगा? जब x² का कोफिशिएंट कोई भी 0 के इक्वल। जितना छोटी सी बात हम कुछ याद दिलाना चाहेंगे आपको, क्लास 10 से रिलेट करते हैं। इसमें आप पढ़े हैं कि सर d = b² - 4ac जिसे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसमें 3 कंडीशंस आया था, याद होगा आपको, कि सर d का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर d का वैल्यू 0 से ग्रेटर हो गया, बड़ा हो गया, तो इस सिचुएशन में रियल रूट्स होता था, रियल एंड अनइक्वल। कैसा होता था जेंटलमैन? अनइक्वल। बट इसी में सेकंड कंडीशन आप ये भी पढ़े थे कि सर d का वैल्यू अगर इक्वल टू 0 है, तब क्या पढ़े थे सर? कि सर रियल एंड इक्वल रूट होगा। कैसा रूट होगा जेंटलमैन? इक्वल रूट होगा, रियल एंड इक्वल। बट यही थर्ड बात पढ़े जेंटलमैन कि d का वैल्यू अगर 0 से लेस होगा तो याद होगा आप लिखे होंगे नो रियल रूट्स, नो रियल। जेंटलमैन तो ये दोनों बात आप 10th में पढ़ चुके हैं, इस पे डिस्कस यहां नहीं करना है, क्योंकि d का वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा तो आप सॉल्व किए थे, ये बात 10th में पढ़ चुके हैं, इस पे यहां डिस्कस नहीं करना है। ये बात आप 10th में पढ़ चुके हैं, इस पे डिस्कस नहीं करना है, यहां पे पढ़ना है इस बात को। मींस क्या कि जब भी d का वैल्यू मींस क्या जेंटलमैन, डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो जाए, या सिंपल वर्ड में बोले तो किसी भी नंबर का जब हम नेगेटिव में रूट फाइंड करना स्टार्ट किए उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। वहीं से एक निकला इमेजिनरी नंबर, और उसी इमेजिनरी और रियल का जो कॉम्बिनेशन हो गया उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा अच्छे समझिए और रिपीट कर रहा है। अब बोले आप ये दोनों पढ़े थे, ये बात यहाँ डिस्कस नहीं करना है। यहाँ d का वैल्यू 0 से छोटा मींस अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो जाए, या इसी को दूसरे शब्दों में बोलते हैं कि किसी भी नंबर का नेगेटिव में जब हम रूट फाइंड करना स्टार्ट किए तो उसी को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो क्लास 10 में आप याद होगा, आप ये नहीं लिखेंगे कि नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन नहीं, वैसा नहीं, सॉल्यूशन होगा बट रियल रूट नहीं होगा। तो रूट कैसा होगा? इमेजिनरी रूट होगा। तो रियल रूट नहीं होगा, इसका मतलब कैसा होगा जेंटलमैन? इमेजिनरी रूट होगा। कैसा रूट होगा बताइए? इमेजिनरी, इमेजिनरी कैसा रूट होगा जेंटलमैन? इमेजिनरी। ठीक है ना, अब इस बात पे हम डिस्कस करते हैं जेंटलमैन। कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपल लॉजिक है कि एक रूट को नेगेटिव में फाइंड करने का एक फार्मूला बना। क्या बना सो समझ, यहां पर देखिएगा, नेगेटिव में रूट को इंडिकेट करने का एक फार्मूला। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, यहां पर देखिए, जैसे कहीं पर अगर बोल दिया क्वेश्चन से बतलाइए जेंटलमैन √2, आप बोल लेते हैं कि सर √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.414। ठीक है, 1.414। पर जेंटलमैन इसी में बोल देगा -√2, रूट में माइनस लग गया। ठीक है जेंटलमैन, तो यही जब भी नेगेटिव में रूट निकालना हो ना तो यहीं पे रियल नंबर फेल कर गया था, यहीं पे क्या बना था? कॉम्प्लेक्स नंबर। और एक जर्मन मैथमेटिशियन थे लियोनार्ड यूलर, क्या नाम था उनका? लियोनार्ड यूलर। थोड़ा ध्यान में रखेंगे जेंटलमैन, लियोनार्ड यूलर एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जेंटलमैन। कौन सा मैथमेटिशियन थे? लियोनार्ड यूलर। थोड़ा समझिएगा, बतलाएंगे।
ये बतलाए थे जेंटलमैन, सिंपल लॉजिक था, बतलाए थे कि किसी भी नेगेटिव में रूट का जब भी हम नेगेटिव में फाइंड करते हैं तो एक रियल नंबर नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। और वही एक नेगेटिव में रूट निकाले एक छोटा सा इक्वेशन दिए थे जिसके माध्यम से हम किसी भी रूट का नेगेटिव में वैल्यू फाइंड कर सकते। देखिए कैसे, ड्यूडार्ट यूलर साहब जेंटलमैन एक छोटा इक्वेशन दिए थे i² + 1 = 0। क्या दिए जेंटलमैन? i² + 1 = 0। एक ऐसा इक्वेशन जिसके माध्यम से हम किसी भी वैल्यू का नेगेटिव में रूट फाइंड कर सकते हैं। कैसे समझ जेंटलमैन? i² = कितना आ जाएगा? +1 उस पर जाकर के -1। और अगर आप i का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे जेंटलमैन? स्क्वायर हटेगा तो क्या लिखेंगे? √अंडर। तो अच्छे से देखिए जेंटलमैन, ये जो i का वैल्यू √1 हुआ इसी को हम लोग आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? आयोटा। ये जो i का वैल्यू जेंटलमैन √1 हुआ इसी को क्या बोलते हैं? √1 को आयोटा। और ये एक आयोटा ऐसा सिंबल है जिसके माध्यम से हम किसी भी नेगेटिव का रूट इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे आपके पास √2 है तो आप क्या लिखेंगे? आप ऐसा लिखेंगे कि सर √2 × √1। देखते हैं जेंटलमैन, इतना लिख सकते हैं। आप क्या बोले कि सर √2 और जेंटलमैन √1 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना निकाले? i। इसको हम किस नाम से जानते हैं? आयोटा। तो -√2 का वैल्यू क्या होगा जेंटलमैन? √2i। √2i। अब जेंटलमैन जिसमें i लग गया, जिसमें i नहीं है इसी को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। जिसमें i नहीं उसको क्या बोलेंगे जेंटलमैन? बोलिए, रियल नंबर। और जिसमें i लग चुका उसी को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं जेंटलमैन? इमेजिनरी नंबर। ठीक है ना, जिसमें i लग गया उसमें इमेजिनरी नंबर, जिसमें i नहीं लगा उसमें रियल। और यही रियल प्लस इमेजिनरी का जो कॉम्बिनेशन हुआ जेंटलमैन, जैसे एग्जांपल और देख लीजिए और क्लियर कर लीजिए। जैसे आप कह सकते हैं कि √3/2, ठीक है, और कहीं दे दिया +1/2। ठीक है जेंटलमैन, देखते रहिए बोर्ड पर। देखिए जब भी नेगेटिव में रूट आया तो आप समझ आए कि सर ये इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर है नहीं। तो आप इसको कैसे लिखेंगे बताइए? तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि सर √3/2 इंटू जेंटलमैन √1। बोलिए, अब प्लस कितना है? 1/2। जेंटलमैन आप क्या बोलेंगे कि सर √3/2 और अभी जस्ट बता जेंटलमैन √1 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है? i। तो अब क्या पढ़े? i और प्लस कितना? 1/2। यही देख लीजिए जेंटलमैन, यही जो आपके पास आ गया इसी एक शायद तो रियल नंबर को आप पहला लिख सकते हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं कि सर 1/2 पहले रियल नंबर और बाद में इमेजिनरी नंबर। क्या लिखेंगे? √3/2 इंटू i। जेंटलमैन यही जो आपके पास रियल और प्लस इमेजिनरी का जो कॉम्बिनेशन है इसी का नाम कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। हम क्या बोले? रियल और इमेजिनरी का जो कॉम्बिनेशन है, ये आपके पास बिना i वाला टर्म है तो इसको क्या बोलेंगे? रियल पार्ट या रियल नंबर बोल सकते हैं। जिसमें i लगा हुआ है जेंटलमैन उसको क्या बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट। सो क्या बोलेंगे जेंटलमैन? इमेजिनरी पार्ट। और जेंटलमैन रियल और इमेजिनरी का जो कॉम्बिनेशन है उसी का नाम क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? तो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू क्या होगा जेंटलमैन? रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। जेंटलमैन रियल प्लस इमेजिनरी नंबर का जो कॉम्बिनेशन होगा उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इतना पहले कुछ बेसिक बातें आप फटाक से नोट कर लीजिए, फिर अभी हम डेफिनेशन लिखाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का और फिर कुछ और इंपॉर्टेंट बात सब इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, अब फटाक से पहले कुछ बेसिक बात जो बतलाए हैं लिख लीजिए फटाक से। नोट कर चुके हैं जेंटलमैन? चलिए आइए फिर जेंटलमैन, कॉम्प्लेक्स नंबर में आप क्या लिखेंगे कि सर जब भी रियल और कॉम्प्लेक्स के इमेजिनरी का जो कॉम्बिनेशन हुआ उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं जेंटलमैन? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक ना, आइए बताइए जेंटलमैन, अब इसके डिफिनेशंस को कैसे इंडिकेट करेंगे? यहां पर लिखिए, लिखिए एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। जेंटलमैन नोट कर लीजिए, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। जेंटलमैन कौन सा फॉर्म बतला अभी जस्ट? कि रियल प्लस इमेजिनरी। तो उसमें क्या लिखेंगे? x प्लस iy। x मींस क्या जेंटलमैन? अभी जस्ट बतलाए थे, x मींस क्या? रियल पार्ट। ये कैसा हो जाएगा? रियल पार्ट। जेंटलमैन
जिसमें आई नहीं होगा, बिना आई वाला टर्म होगा, उसको बोलेंगे रियल पार्ट, और जिसमें आई लगा होगा उसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट। उसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट। वही लिखा है जेंटलमैन, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, किसी भी फॉर्म का एक्सप्रेशन का जो फॉर्म रहेगा x प्लस आई वाई, वेयर क्या जेंटलमैन, x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। x y किसको इंडिकेट करेगा जेंटलमैन, रियल नंबर को, एंड I इज द आयोटा, I को क्या बोलेंगे जेंटलमैन, ये जो I आपके पास दिख रहा है आयोटा, which means imaginary unit, जिसका मीनिंग क्या है जेंटलमैन, एक इमेजिनरी यूनिट का सिंबल है, which means imaginary यूनिट। तो अच्छे से बताइए जेंटलमैन, हम क्या बतलाएं कि सर x प्लस आई वाई जो किसी भी रियल और कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी का जो कॉम्बिनेशन होगा वही कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पर x और y कोई भी रियल नंबर आप डाल सकते हैं, और i जो सिंबल है जिसका मीनिंग है इमेजिनरी, इसको रीड करते हैं आयोटा, जिसका मीनिंग है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी मींस क्या, रूट में नेगेटिव वैल्यू को इंडिकेट करेगा, ठीक है ना। जब इसको z से डिनोट करते हैं, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट लेटर c है, तो या तो आप कैपिटल C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें से कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, स्टेप ये भी लिख लीजिए, इट इज डिनोटेड बाय, जेंटलमैन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो कैपिटल C से या फिर कैपिटल, ठीक है। अब ये जेंटलमैन मुद्दा पे आप क्या बोलेंगे कि सर z इक्वल टू क्या फॉर्म हो गया जेंटलमैन, x प्लस आई वाई, कब, जहां पर अभी जस्ट बतलाया जेंटलमैन, फॉर ऑल x एंड y किसको इंडिकेट करेगा, एनी रियल नंबर को, और i एक इमेजिनरी यूनिट है जेंटलमैन जिसका वैल्यू कितना निकाला है, रूट अंडर माइनस, ठीक है। तो अच्छे से देखें जेंटलमैन, इसमें हम क्या बतलाए कि सर ये कैसा टर्म हो गया जेंटलमैन, x को क्या बोलते हैं, रियल पार्ट, rp शॉर्ट में लिखेंगे, rp मींस क्या जेंटलमैन, रियल पार्ट, हम यहां इंडिकेट कर चुके हैं रियल पार्ट, और y को क्या बोलेंगे, imp, साथ में लिख दीजिए imp मींस क्या जेंटलमैन, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए जेंटलमैन, इस दोनों को मिक्स करेंगे तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। एक चीज बताइए जेंटलमैन थोड़ा अच्छे से, जैसे सपोज दैट मान लीजिए, थोड़ा समझिएगा, हम आपको कोई चीज मिक्स करके दे दिए, ठीक है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कुछ सैंड दे दिए, बालू के कम दे दिए, ठीक है, और उसमें से कुछ हम आपको क्या दे दिए, सपोज दैट मान लीजिए कि सीमेंट दे दिए, ठीक है, आप उसको मिक्स कर चुके हैं। अगर उसमें से आपको, या वो तो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वाटर डाल के मिक्स करें, ठीक है ना, कोई दूसरा एग्जांपल देखें, सपोज दैट मान लीजिए आपको माइस दे दिए, मक्का दे दिए, और व्हीट दे दिए, गेहूं दे दिए, कच्चा, ठीक है, माइस और गेहूं, तो समझ लीजिए, उसको हम मिक्स कर दिए, और हम पूछे बतलाइए जेंटलमैन कि उसमें बिल्कुल माइस मतलब बिल्कुल जो मक्का उसमें कब प्रेजेंट रहेगा। सिंपल लॉजिक है, आप उस मिक्स जो मिक्सचर बना है उसमें से सारे व्हीट को, सारे गेहूं को आप बाहर निकाल देंगे तो सारा का सारा प्योर क्या बच जाएगा, मक्का, या उसमें से सारे मक्के को ही बाहर निकाल देंगे तो सारा का सारा क्या बनेगा, प्योर व्हीट बचेगा। जेंटलमैन मिक्स अगर है, अगर मिक्सचर है तो उसमें से व्हीट को बाहर निकालेंगे तो प्योर माइस आ जाएगा, या माइस को बाहर निकालेंगे प्योर व्हीट हो जाएगा। वही चीज यहां पर जेंटलमैन कि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेजिनरी का है, अगर हम सारे इमेजिनरी को हटा देंगे तो ये प्योरली रियल कराएगा, केवल रियल, प्योरली मींस होगा केवल रियल ही बचेगा, या इसमें से अगर रियल पार्ट को हटा देंगे तो प्योरली इमेजिनरी ही बचेगा, केवल इमेजिनरी नंबर ही आएगा, ठीक है ना। थोड़ा इस बात को समझेंगे, क्या बोलेंगे जेंटलमैन इस बात को बताइए, तो हम लिखेंगे सिंस, जेंटलमैन आप क्या बोलेंगे कि z इज said to be प्योरली रियल। जेंटलमैन थोड़ा समझिएगा, z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको प्योरली रियल कब बोलेंगे, क्या बतलाएं कि सर ये प्योरली रियल कब होगा, जब इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। अब जस्ट बताएं, मिक्सचर तो से प्योर व्हीट कब होगा, जब माइस हटा देंगे, या प्योर माइस क्या होगा, जब व्हीट हटा देंगे, सिंपल लॉजिक है। तो जेंटलमैन इसमें प्योरली रियल, प्योरली मींस केवल रियल, केवल रियल मींस केवल x, केवल x तभी बचेगा जब y वाला गैप हो जाए, और y वाला गैप होने का क्या मतलब है कि इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए। जेंटलमैन
किसी भी कॉम्प्लेक्स अगर इमेजिनरी पार्ट मींस y का वैल्यू आप 0 डाल देंगे तो 0 into समथिंग 0। देखिए z का वैल्यू जो बचेगा x क्या है, प्योरली रियल। एक फार्मूला बनेगा z में, याद रखेंगे कि जब भी बोलेगा क्वेश्चन है प्योरली रियल है तो इसका मीनिंग है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0। इसी को दैट इज करके आप ऐसा लिख सकते हैं z मींस कॉम्प्लेक्स नंबर का z में इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, y ना, y इमेजिनरी पार्ट बोलिए या y बोलिए, दोनों का मीनिंग एक ही है। z में सुन लीजिए, फिर से रिपीट किया है, प्योरली रियल तो इमेजिनरी पार्ट 0 और प्योरली इमेजिनरी तो रियल पार्ट 0, सिंपल लॉजिक है। इसी में क्या बोलेंगे, z इज सेड टू बी, क्या बोलेंगे अच्छा मतलब तो प्योरली इमेजिनरी। कब होगा जेंटलमैन, जब इफ रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा जेंटलमैन, 0 हो जाएगा। क्या बतलाएं, प्योरली माइनस तब होगा जब विड्थ सारा निकाले विड्थ 0 हो जाए, जब प्योरली विड्थ कब होगा, जब माइनस 0 हो जाए। तो जेंटलमैन प्योरली इमेजिनरी कब होगा, प्योरली इमेजिनरी मींस होगा केवल इमेजिनरी, केवल यही रहना चाहिए। तो ये तभी रहेगा जब ये गैप हो जाएगा। तो गैप हो जाएगा मींस क्या, रियल पार्ट 0 हो जाए। तो रियल पार्ट मींस क्या, रियल पार्ट किसको बोलेंगे आप, x को ना, x क्या हो जाना चाहिए। जितना ध्यान में रखेंगे क्या बोलेंगे कि सर प्योरली रियल बोलेगा, बार बार इंडिकेट कर रहा है, देखते रहिए इस पे क्वेश्चन बनेगा इसके लेकर के। प्योरली रियल बोलेगा तो इमेजिनरी पार्ट 0 करेंगे, प्योरली इमेजिनरी बोलेगा तो रियल पार्ट 0 करेंगे, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एप्लीकेशन में ढेर सारा क्वेश्चंस बनेगा। इसको आप नोट में अच्छे से समझ करके फटाक से नोट कर लीजिए, फटाक से नोट कर लीजिए जेंटलमैन। एक छोटी छोटी बात को डिस्कस करें, फटाक से नोट कर लीजिए। तो कर चुके हैं, चलिए आइए। अभी जस्ट जेंटलमैन कुछ बतलाए थे आपको कि लियोनार्ड यूलर साहब एक छोटा सा इक्वेशन दिए थे i² + 1 = 0, जिसके माध्यम से हम किसी भी नेगेटिव का रूट फाइंड इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। अब उसी बात को थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, पहले इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिए। इसको इरेज कर दें, चलिए आइए। बताइए जेंटलमैन क्या बतलाए थे, लियोनार्ड यूलर साहब क्या बतलाए थे, एक छोटा इक्वेशन दिए थे। क्या इक्वेशन दिए थे जेंटलमैन, i² + 1 = कौन दिए थे, लियोनार्ड। लियोनार्ड यूलर, ठीक है जेंटलमैन। क्या बतलाया जेंटलमैन, i² + 1 = 0। फिर दूसरा क्या बतलाया थे, यहां पर क्या लिखे कि सर i² का वैल्यू जेंटलमैन +1 उसको जाकर कितना -1। यहां से आप क्या बोलेंगे कि सर i का वैल्यू कितना जेंटलमैन, √अंडर। तो याद रखें जेंटलमैन i मींस हो गया आयोटा, इसी को क्या बोलते हैं, आयोटा। जेंटलमैन आयोटा मींस हो गया इमेजिनरी यूनिट। i का वैल्यू कितना, √अंडर माइनस, मतलब i का पावर 1 का √अंडर -1। देखिए यहां रिलेशन निकालेंगे। इसी में जेंटलमैन सपोज दैट मान लीजिए कभी आपके पास i² बोल दिया, क्या बोल दिया, i², तो आप क्या बोलेंगे मतलब तो ये देख ही सकते हैं, यही तो दिया हुआ है कि i² का वैल्यू कितना है, -1 ना, i² का वैल्यू कितना आ गया, -1। जितना बॉक्स में बंद करते हैं जेंटलमैन उसको आप अच्छे से याद रखें, ठीक है ना, इसके इससे ढेर सारा आपका प्रॉब्लम क्लियर होगा, तो अच्छे से। इसी में अगर सिंस सपोज दैट कभी हमको iq निकालना हो जाए जेंटलमैन, देखते रहिए, i का पावर 1 हो गया, i का पावर 2 हो गया और i का पावर 3 निकालना हो, तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, i² * i का पावर 1। बोले जेंटलमैन आप क्या बोले कि सर i² का वैल्यू कितना, -1 ना, तो i² का वैल्यू जेंटलमैन -1 और इनटू कितना है i, बताइए जेंटलमैन क्या आएगा, i को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -i। लिखते रहिए जेंटलमैन। हम बोले कि i क्यों करें, i² * i, क्योंकि बेस में तो पावर ऐड 2 + 1 3। i² का वैल्यू जेंटलमैन -1, यहां देख सकते हैं i² का वैल्यू -1 और इनटू i, -1 को i से मल्टीप्लाई किया तो -i। तो क्या फार्मूला बन गया जेंटलमैन, आप क्या बोलेंगे कि सर iq का वैल्यू कितना, -i। इस पे क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है ना, अच्छे से याद रखेंगे। फिर कहीं सपोज दैट i टू द पावर 4 है आपके पास, क्या है, i टू द पावर 4। 4 को क्या लिखें बताइए तो कि सर i² का होल स्क्वायर टू जा 4। जेंटलमैन बताइए तो i² का वैल्यू आप कितना निकाले, -1 ना, तो -1 का कितना हो गया, होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर कितना हो गया, +1।
तो i टू दी पावर 4 का वैल्यू कितना है जेंटलमैन आपके पास +1, देखते रहिएगा। और इसी में अगर थोड़ा सा i टू दी पावर 5 भी हम फाइंड कर लें तो क्या लिखेंगे बताइए तो, कि सर i टू दी पावर 4 into i का पावर 1 लिख सकते हैं सर जेंटलमैन, क्योंकि बेस में तो पावर ऐड 4 + 1 5। अब बताइए i टू दी पावर 4 का वैल्यू कितना है जेंटलमैन, i टू दी पावर 4 का वैल्यू कितना है 1 ना, और इनटू i का पावर 1 क्या आएगा जेंटलमैन बोलिए तो, i को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिलहाल जेंटलमैन 1 से लेकर के 5 तक आप याद रखेंगे तो आपका सारा प्रोग्रेस एप्लीकेशन पे क्लियर हो जाए। देखिए जेंटलमैन हम एक जगह समरी लिख देते हैं, i का पावर 1 से लेकर के 2 3 4 5, देखिए हम सारा वैल्यू फाइंड किए, ठीक है ना, एक सीक्वेंस में लिख देते हैं क्योंकि इसको आप याद रखेंगे और इसकी वजह से आपका प्रॉब्लम, ठीक है ना। आप असाइनमेंट इंडिकेट कीजिए समरी, क्या बना जेंटलमैन कि सर i का वैल्यू कितना हो गया √(-1) फर्स्ट हो गया जेंटलमैन। इसी में सेकंड क्या हुआ जेंटलमैन, i² का वैल्यू आप क्या बोलेंगे -1, देखते रहिए i का वैल्यू √(-1), i² का वैल्यू, iq का वैल्यू जेंटलमैन बोलिए, iq का वैल्यू क्या बोलेंगे कि सर -i, फिर बोलते चले जेंटलमैन i टू दी पावर 4 का वैल्यू +1, i टू दी पावर 4 का वैल्यू +1, और i टू दी पावर 5 का वैल्यू जेंटलमैन i, फिर तुम्हें क्या बोलेंगे कि सर i टू दी पावर 5 का वैल्यू हो गया, ठीक है जेंटलमैन। इस सारे को आप अच्छे से नोट करके इसको एकदम ब्लड में याद रखेंगे, ठीक है ना, इसके यूज से ढेर सारा आपका प्रॉब्लम बनेगा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे कीवर्ड्स हुआ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और सपोज दैट मान लीजिए कभी तो आपके पास क्वेश्चन दे दिया कि 4 के मल्टीपल में, ठीक है ना, जब भी नंबर 4 के मल्टीपल में होगा ध्यान रखिएगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। कैसे तो देखिए, दो चार एग्जांपल लेते हैं, आप समझ पाएंगे और अच्छे से। देखिए जेंटलमैन, जैसे कोई क्वेश्चन देगा जेटा मतलब ये क्वेश्चन देगा कि i का पावर 8, ठीक है, मतलब i टू दी पावर 8 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए जेंटलमैन क्या 8 4 के मल्टीपल में है, 8 4 से डिवीजन होगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा डिवीजन, तो आप क्या लिखेंगे i टू दी पावर 8 को लिख सकते हैं सर i टू दी पावर 4 into होल स्क्वायर। जितना 4 में इसलिए लिखे हैं क्योंकि i टू दी पावर 4 का वैल्यू 1 है, यहां देख सकते हैं i टू दी पावर 4 का वैल्यू कितना है 1, और 1 का पावर कुछ भी होगा तो 1 नहीं होगा, इसलिए हम 4 के मल्टीपल में लिखे, क्योंकि 1 सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाता है। तो क्या बोलेंगे आप, बोले जेंटलमैन कि सर i टू दी पावर 4, बोले जेंटलमैन i टू दी पावर 4 का वैल्यू कितना निकालेंगे 1, यहां भी देख सकते हैं, तो 1 का होल स्क्वायर कितना जेंटलमैन, तो क्या बोलेंगे बताइए तो जेंटलमैन i टू दी पावर 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, थोड़ा अच्छे समझिए और बताइए i टू दी पावर 8 का वैल्यू, इसमें कोई कंफ्यूजन, तो ध्यान में रखेंगे जब भी 4 के मल्टीपल में आएगा तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा जेंटलमैन, हमेशा 1 होगा। तो अच्छे से अपडेट करके याद रखें, ठीक है। कोई बड़ा नंबर भी चेक कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल मान लीजिए, सपोज दैट मान लीजिए दूसरा कभी आपके पास से दिया i टू दी पावर 50, ठीक है ना, और बोलेंगे इसका वैल्यू बताइए, तो जेंटलमैन सोचिए तो 50 से छोटा कौन सा नंबर होता है जो 4 के मल्टीपल में होगा, 49 तो नहीं होगा, 50 छोटा 49 नहीं, 48 हो जाएगा, 12 4 जा 48। तो देखिए अगर बोलेगा i टू दी पावर 50 है और इसको सिंपलीफाई कीजिए, इसका वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है ना, तो हम कैसे फाइंड करेंगे सीखिए। i टू दी पावर 50 को लिख सकते हैं जेंटलमैन i टू दी पावर 48 और इनटू i का होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। हम क्या लिखे थोड़ा समझिएगा कि सर i टू दी पावर 48, अच्छा 48 क्या 4 के मल्टीपल में है, 48 4 से डिविजन है ना, कितना है इसमें 12 टाइम्स, तो आप क्या लिखेंगे देखते रहिए बोर्ड पर कि सर i टू दी पावर 4 और इसका पावर क्या है जेंटलमैन 12 ना, क्यों, क्योंकि जैसे पढ़े थे सर a टू दी पावर m और पावर n, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 4 जा 48 बैलेंस है। और जेंटलमैन यहां पढ़े i², बोलिए आप पढ़े हैं कि सर i² का वैल्यू यहां देख सकते हैं, i² का वैल्यू कितना है -1, यहां डाल देंगे -1, क्या आएगा बताइए जेंटलमैन i टू दी पावर 4 का वैल्यू जेंटलमैन, बोलिए फटाक से कि सर i टू दी पावर 4 का वैल्यू 1, i टू दी पावर 4 का वैल्यू, तो 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही होगा, और इनटू -1 तो कितना हो गया -1, क्या आएगा आंसर बोलिए जेंटलमैन कि सर i टू दी पावर 50 का वैल्यू कितना हो गया, बोलिए फटाक से i टू दी पावर 50 का वैल्यू -1। तो इस तरह जेंटलमैन i का पावर कुछ भी रहेगा, 1 रहेगा 2 रहेगा 5 रहेगा 10 रहेगा, आप बहुत इजीली और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल तो इतना पर्याप्त, फटाक से नोट कर लीजिए।